हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भारतेंदु जी के भारत दुर्दशा का होने वाला है। जो भारत दुर्दशा उनके द्वारा एक कविता है, उनका व्याख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर इसमें स्टोरी क्या है। बहुत बच्चे क्या होता है, बहुत सारे वीडियो शायद देख के आप मेरे चैनल वीडियो पे आए होंगे तो आप बहुत जगह देखे होंगे कि उनका पद है, पद पढ़ रहा है, उसका कोई व्याख्या कर रहा है, कोई सिर्फ पद पढ़ के छोड़ दे रहा है। तो मैं जो बच्चा जानना चाहता, जो इच्छुक होता है कि आखिर भारत दुर्दशा में है क्या, स्टोरी क्या है इसमें, आखिर कवि लेखक कहना क्या चाहते हैं, तो वो मैं डायरेक्ट पहले वही आप लोगों को बता दूंगी ताकि आपका पेशेंस ख़त्म हो जाए और आप समझ पाओ कि इस दोहे में है क्या। फिर लास्ट में जो कविता है मैं उसको भी अटैच कर दूंगी, तो आप कविता भी पढ़ के सुना दूंगी आपको कि कविता क्या है। तो कविता पहले हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हम इसका कहानी आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद कविता भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कविता में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, उसका व्याख्या में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि इसमें आखिर है क्या। तो हम लोग इसको शॉर्ट में समझेंगे कि इस कविता में क्या क्या है। तो चलिए मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगी, स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है उसको पढ़ूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो यह कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। ठीक है, यह जो कविता है वो कहाँ से ली गई है, भारत दुर्दशा से ली गई है, जो कि भारतेंदु जी द्वारा एक नाटक है। ठीक है, नाटक है, उसी में ये कविता लिखी गई है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा जो है वो एक कविता है, पर ये कहाँ से ली गई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ एक नाटक था, वहीं से इसको उठाया गया है, इस कविता को, भारत दुर्दशा को। ठीक है, इस कविता का मुख्य विषय देश प्रेम है। और इस कविता का जो मुख्य विषय है, जो मेन टॉपिक है वो क्या है, देश प्रेम है। देश के प्रति जो भारतेंदु जी का प्रेम है वो इस कविता के माध्यम से वो दर्शाते हैं। ठीक है, और इनमें भारतेंदु समस्त भारतवासियों को संबंधित करते हुए कहते हैं कि इस समय अंग्रेजों के राज में भारत की वह दुर्दशा हो चुकी है जो मुझसे देखी नहीं जाती। क्या बोल रहे हैं लेखक भारतेंदु जी, कि वो तो खुद देश प्रेम दिखा रहे हैं इस कविता में, साथ ही साथ समस्त भारतवासी जो जितने भी भारतवासी हैं उससे संबंधित करते हुए कहते हैं कि इस समय मतलब जो भारत में जो लोग हैं सारे लोग, ठीक है, और उसके साथ साथ जो उस समय अंग्रेज का जो राज चल रहा था, ठीक है, अंग्रेज का जो राज चल रहा था, तो भारत की जो दुर्दशा हो चुकी थी उसको वो भारतेंदु जी से देखी नहीं जा रही थी। ठीक है, जिस पर हम सभी भारतीयों को चिंता और चिंतन करना चाहिए, और जिस पर हमें उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का जब विवाद चल रहा था, जब भारत में कुछ भी खराब हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या भारतेंदु जी का कहना था कि लोगों को, भारतवासियों को इस पे चिंतन करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता में यही है कि देश प्रेम को दिखाया गया है कि देश के प्रति कैसे हमें रहना चाहिए। भारत का क्या दुर्दशा हो चुका था, मतलब बिल्कुल सब बिखर गया था, सब कुछ बर्बाद सा हो रहा था, वो चीज़ वो आंखों देख रहे थे भारतेंदु जी। तो उसी चीज़ को ये भारत दुर्दशा कविता में बतलाने का कोशिश किए हैं, बताए हैं, और सारे भारतवासियों को भी इसमें संबंध जोड़ा है, सम्मिलित किया है कि आपको भी इस चीज़ पर चिंता और चिंतन करना चाहिए, जो अंग्रेज लोग का राज में हमारा भारत का जो दुर्दशा बिगड़ रहा है। ठीक है, फिर है भारतेंदु ने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का उल्लेख करते हुए उसकी आज के वर्तमान से तुलना की है। भारतेंदु जो क्या बोल रहे हैं कि इस कविता में कि भारतेंदु ने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का उल्लेख करते हुए, मतलब पहले का जो इतिहास था, अतीत जो बीत चुका, उसका उल्लेख करते हुए उसकी आज के वर्तमान से तुलना की है। मतलब उस समय वो ये कविताओं को लिख रहे थे भारत दुर्दशा का उतना पहले, लेकिन वो अभी जो हम जी रहे हैं, अभी जो हमारा आधुनिक काल है, जो अभी का समय है, उसको भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, अपना इतिहास भी वो लिख रहे थे, साथ साथ में जो आने वाला कल है, जो अभी हम लोग पीढ़ी चल रहा है, इसके बारे में भी वो इस कविता के माध्यम से बता रहे थे कि आने वाला समय में ऐसा होगा वैसा होगा, जो कहीं ना कहीं सच भी होता है। ठीक है, फिर है कि हम सभी का इस समय यही कर्तव्य है कि अपने वर्तमान को भी अपने इतिहास की तरह महान बनाएं। और कहते हैं हरिश्चंद्र जी इस कविता में कि हमें लोग का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपना जो वर्तमान है, जो अभी हम जी रहे हैं,
ठीक है। वर्तमान को भी अपने इतिहास की तरह महान बनाना चाहिए, और जिस तरह इतिहास में लोग लड़े झगड़े और देश को आगे बढ़ाया, हर क्षेत्र में हो, चाहे वो स्त्री के क्षेत्र में हो या पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में हो या समाज का डेवलप या किसान के क्षेत्र में हो, हर तरह से, जैसे कि लोग पहले के भारतवासी लोग कितना कष्ट करके आगे बढ़े, तो उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि अभी हम जो जी रहे हैं, जो हम डेवलप कर रहे हैं इतना, तो डेवलप उतना ही करें। ये नहीं कि किसी को मार कर खुद हम आगे बढ़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, लेकिन एक उसका तरीका होता है, अच्छे तरीका अपनाना चाहिए, उस शैली होता है, और जितनी ज़रूरत होता है उतना ही करना चाहिए। अगर मेरे पास अच्छा खासा घर है, मैं रह रही हूँ, सब चीज़ अच्छा है प्रॉपर, तो उतना भी संतुष्ट करना चाहिए। आजकल लोग क्या हो गए, लोभी। अगर जिसके पास अगर 1 करोड़ है तो वो 2 करोड़ और कमाना चाहेगा, तो ऐसा जो हो रहा है। तो वही भारतेंदु जी इस चीज़ को बारे में बताए हैं कि जैसे इतिहास में लोग हर चीज़ से लड़े, आगे बढ़े, विकास किए, अच्छे चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट किए, उसी तरह वर्तमान युग को भी अपने इतिहास को देखते हुए उस तरह से महान बनना चाहिए। फिर है, भारतेंदु ने अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव, अक्रमणिकता की ओर इशारा करके कहा है कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन में भारत गरीब होता जा रहा है। देखिए, भारतेंदु भारत दुर्दशा में अशिक्षा के बारे में बताया है, धार्मिक जो भेदभाव हो रहे थे उनके बारे में बताया है, और उस सब सारी चीज़ को इशारा करते हुए ये सारी चीज़ के बारे में उन्होंने अपने कविता में चर्चा किया। और यही सारी चीज़ों पे इशारा करते हुए जो अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन में जो भारत गरीब होते जा रहा था, उसके बारे में भारत दुर्दशा में दिखाने का प्रयास किया कि कैसे धीरे धीरे भारत जो है वो गरीब होते जा रहा है, सब लूट रहा है, अंग्रेज़ लूट लूट के अपने कंट्री, अपने देश में ले जा रहा है, भारत को खोखला करते हुए जा रहा है, भारत का पूरा जो नक्शा है वो बेकार कर दे रहा है। जो एक सुंदरता है भारत का, हरा भरा, हर क्षेत्र में सब सुंदर से हर, जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, पर अंग्रेज लोग उससे अगर कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ हीरे निकल रहे हैं, सोने निकल रहे, जैसे भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो जितनी अच्छे अच्छे चीज़ थे, अच्छे अच्छे मसाले होते थे, वो सारी चीज़ को उन लोगों ने बिल्कुल खोखला कर दिया, यहाँ से सारा निकाल कर वो अपना देश लेके जा रहे थे। तो भारत क्या हो रहा था, गरीब हो रहा था, और अशिक्षा भी हो रही थी, पढ़ाई लिखाई नहीं, बस लोग लूटने में था, शोषण कर रहा था हमारे भारतीयों पे। ये सारे बातों पे भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा पे चर्चा की है। फिर है, और इस देश में महंगाई, अकाल और बीमारियां ने पैर पसार लिया, और भारत देश में फिर क्या हो गया, जैसे सारी चीज़ यहाँ से वो ले जा रहा था, अनाज और सब चीज़, तो महंगाई तो ऑफकोर्स भरेगी, भारत में हर चीज़ की कमी होने लगी, तो महंगाइयाँ होने लगी, अकाल पड़ने लगे, फिर लोग बीमार भी होने लगे। तो जैसे कि भूखे पेट रह रहे हैं तो बीमार तो पड़ेंगे ही, भूखे पेट, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं मिल रहे तन ढकने के लिए ठंड में, तो उससे भी बीमार पड़ेंगे। तो भारत पूरा मतलब सब तरह से तहस नहस हो रहा था, तो इसलिए उसको दुर्दशा जो है पूरा बिगड़ रहा था। फिर है, भारत की इस दुर्दशा को भारतीयों के सामने रखकर उनकी यही अपेक्षा है कि सब में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो और सभी इस दशा को सुधारने में अपना योगदान दे। तो भारत दुर्दशा लिखकर भारतेंदु जी का यह उनका मकसद था, यह सोच था कि भारतीय लोग के सामने ये चीज़ आए, भारत दुर्दशा जो कविता वो लिखे, सारा चीज़ को वो पढ़े और समझे और राष्ट्रीय चेतना जागृत करे, और अपने मन में खून खौलाए, सोच लाए कि नहीं, ये जो मेरे साथ, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारा भारत बिगड़ रहा है, सब तरफ से तहस नहस जो हो रहा है, इसे हमें सुधारना चाहिए, सब मिलकर, और सब लोगों को योगदान देना चाहिए, ताकि ये चीज़ से हम दूर हट सके और अपना भारत को स्वतंत्र कर सके, अपने भारत का जो दुर्दशा है उसे ठीक कर सके। तो ये कविता लिखने का उनका यही माध्यम था कि लोगों तक अपना बात को पहुंचाए, सच्चाई को दिखाए लोगों को एक कविता के माध्यम से, और लोग इससे जागृत हो, प्रेरित। तो ये था हमारा भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कहानी की तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक एक कमेंट बहुत मायने रखता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अच्छा कुछ कर रही हूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक में चाहिए वो भी बताइएगा। और मैं यहाँ पे पद भी अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग वीडियो रोक के आप पद को पढ़ के फिर आपको पंक्तियाँ पढ़ते जाओगे, आपको खुद उसका अर्थ समझ में आते जाएगा, क्योंकि आप कहानी समझ चुके हो, ठीक हो। तो हम पद भी ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देख लो।